हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के नाम से अब प्रतिवर्ष किस दिन नारी सशक्तिकरण सम्मान दिया जाएगा? सही जवाब है 1 नवंबर। साहस और शौर्य की प्रतिमूर्ति वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के नाम से अब प्रतिवर्ष राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर को नारी सशक्तिकरण सम्मान दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ में ओबीसी की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है 1,18,05,184। छत्तीसगढ़, ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के सचिव बीसी साहू से प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 मार्च तक राज्य के विभिन्न जिलों में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार ओबीसी की संख्या 1,18,05,184 है, जो वर्ष 2021 की जनसंख्या के मान से 38.06% है। क्लियर है? इसी प्रकार ध्यान देंगे, इसी प्रकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की जनसंख्या 10,30,309 है, जो वर्ष 2021 की अनुमानित जनसंख्या के मान से 3.4% है। क्लियर है? ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न देखिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के संबलपुर को किसका दर्जा देने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है नगर पंचायत। मुख्यमंत्री ने संबलपुर को नगर पंचायत का दर्जा देने की घोषणा की है और मुख्यमंत्री ने, ध्यान देंगे, इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम से पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। यह पुरस्कार राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर को दिया जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा लोधी समाज के सामुदायिक भवन के लिए 50 लाख रुपए ग्राम गोड़ीकला एवं खेड़ा में लोधी समाज के सामुदायिक भवन की भी घोषणा की है। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में शासन प्रशासन के बीच की दूरी को कम करने के लिए 4 नए राजस्व अनुविभाग व कितनी नई तहसीलें बनेंगी? इसका सही जवाब है 23 नई तहसीलें बनेंगी। 4 नए राजस्व अनुविभाग व 23 नई तहसीलें बनेंगी। महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान देंगे, हमारा ये चौथा पॉइंट को देखिए। 4 नए अनुविभाग से अब प्रदेश में कुल 100 अनुविभाग होंगे तथा 23 नई तहसीलों के गठन से अब प्रदेश में कुल 202 तहसीलें होंगी। क्लियर है? ध्यान दीजिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राज्य में सुदृढ़ प्रशासन के लिए विकेंद्रीकरण की दिशा में काम करते हुए नए अनुविभाग व नई तहसीलों की शुरुआत किए और राजस्व प्रकरणों के समय सीमा में निराकरण की समीक्षा के लिए तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल का भी लोकार्पण किए। अगला प्रश्न देखिए। प्रदेश में 5 के बजाय कितनी पावर कंपनियां कार्य करेंगी? इसका सही जवाब है 3। प्रदेश में 5 के बजाय, ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ में 5 के बजाय 3 पावर कंपनियां कार्य करेंगी। पुनर्गठन में होल्डिंग और ट्रेडिंग कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी विलय किया जाएगा। ध्यान देंगे, नई व्यवस्था के तहत 3 पावर कंपनी जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन कार्य करेंगी। 1 जनवरी 2009 को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल पुनर्गठन करते हुए 5 पावर कंपनियां होल्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, ट्रांसमिशन और ट्रेडिंग कंपनी का गठन किया गया था। क्लियर है? नई व्यवस्था के तहत 3 पावर कंपनियां जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन कार्य करेंगी। ठीक है? अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के मजदूरों को 1 अप्रैल, मतलब आज ही के दिन से 1 अप्रैल 2022 से अब प्रदेश में कितने रुपए की मजदूरी मिलेगी? इसका सही जवाब है 204 रुपए की मजदूरी मिलेगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्यवार प्रतिदिन मजदूरी की दर का राजपत्र में प्रकाशन कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के मजदूरों को 11 रुपये बढ़ोतरी के साथ अब 204 रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिलेगी।
क्लियर है। मनरेगा के तहत काम करने वाले अकुशल हस्तकर्मकारों के लिए छत्तीसगढ़ में 204 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी तय की गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 193 रुपये मजदूरी दर निर्धारित थी। हमारा अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में गोबर के बाद अब किसकी खरीदी के संबंध में राज्य सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है गौमूत्र। छत्तीसगढ़ में गोबर के बाद अब गौमूत्र की खरीदी के संबंध में राज्य सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने गौमूत्र खरीदी के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए टेक्निकल कमेटी के गठन के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ध्यान देंगे, कमेटी में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय व कामधेनु विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में किसानों को चौथी किस्त के रूप में कितने रुपए का भुगतान किया गया है? कितने रुपए का भुगतान किया गया है? 1029 करोड़ 31 लाख रुपए। मुख्यमंत्री द्वारा किसानों, पशुपालकों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, महिला समूहों और तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को 1124 करोड़ 92 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। किसानों को चौथी किस्त के रूप में 1029 करोड़ 31 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। गोबर विक्रेता, पशुपालकों, गौठान समितियों और महिला समूहों को 13 करोड़ 62 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। विकास कार्यों के लिए राज्य के नगर निगमों को 140 करोड़, नगर पालिकाओं को 5-5 करोड़ एवं नगर पंचायतों को 3-3 करोड़ रुपए मिलेंगे। क्लियर है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न पर ध्यान दीजिए। प्रदेश में किसने सी मार्ट के लोगों का विमोचन किया है? 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में इस वर्ष के लिए किन्हें उत्कृष्ट विधायक चुना गया है? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।